हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मैथ्स की इस मास्टर क्लास फॉर क्लास 9 में आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है मैट्रिसेस का। और इसमें फिर फर्दर हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी डिस्कस करेंगे इनिशियल, और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस को हम पढ़ेंगे, मैट्रिसेस की मुख्तलिफ टाइप्स को, और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने कैसे फाइंड करना है, और आखिर पे फिर हम एक्सरसाइज 1.1 को भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो हमारे साथ रहिए, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और मैथ्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग इन अ सिंप्लीफाइड मैनर डेवलप कीजिए। तो अगर आपने सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो यू आर रिक्वेस्टेड कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको सिंप्लीफाइड मैनर में मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे और कंप्लीट हम एक्सरसाइज 1.1 से लेकर ऑनवर्ड तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो बढ़ते हैं स्क्रीन की जानिब, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। आप बुक को देख लें, ये हमारे पास बुक है जो लेटेस्ट वर्जन है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पिशावर का और क्लास 9। सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है मैट्रिसेस। इसमें इनिशियली हम मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, सो द वर्ड मैट्रिसेस इज अ प्लूरल ऑफ वर्ड मैट्रिक्स। बेसिकली ये मैट्रिक्स के वर्ड से निकला है और इसका मैट्रिक्स का प्लूरल या जमा जो है वो मैट्रिसेस कहलाता है। द टर्म मैट्रिक्स वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय मैथमेटिशियन आर्थर इन 1860। 1860 में ये एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें मैट्रिसेस में इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और ये रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट्स से, जो जिसको बड़ी ब्रैकेट भी आप उर्दू में कहते हैं। तो मैट्रिक्स से बना है मैट्रिसेस और 1860 में ये इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस हर मैट्रिक्स के जो मेंबर्स हैं या उनके जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उसको मेंबर या एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, ई, एफ। सो इस तरह इसको लिखते हैं और ये ब्रैकेट्स के अंदर होता है और इसके हर मेंबर को के दरमियान में एक स्पेस दी जाती है। सो इसी तरह इस मैट्रिक्स का एक नेम होता है। जिस तरह सेट्स में आपने पढ़ा था, सेट्स को इंट्रोड्यूस जब किया था तो वो करली ब्रैकेट्स के साथ थे, और वो भी इसी तरह किसी नंबर या किसी अल्फ़ाबेट के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता था। सेट हमें एक रो के अंदर लिखते थे और हर मेंबर के बाद एक कॉमा होता था, जबकि मैट्रिसेस जो हैं वो एक रो में भी हो सकता है, दो में भी हो सकते हैं, तीन में भी, और उससे ज़्यादा रोज़ में भी हो सकते हैं। सो मैट्रिसेस में इसमें भी इसी तरह कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ इसको डिनोट करेंगे। ए है तो इट मीन्स के मैट्रिक्स ए, और बी है तो मैट्रिक्स बी। सो इसमें दूसरी चीज़ ये होगी जो इम्पोर्टेंट आपको समझने वाली है, रोज़ एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट। रोज़ एंड कॉलम्स, सो जो मेंबर्स इसके अंदर, एक तो बात ये याद रखें कि जो इसके अंदर ये जो ए बी सी स्मॉल नज़र आ रहे हैं आपको, इनको कहा जाता है एलिमेंट्स। जिस तरह एलिमेंट्स ऑफ सेट था, इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स भी होता है या मेंबर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें भी आपने याद रखनी है। दूसरा, इन मेंबर्स को लिखने का एक तरीका है, ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। सो बाय डेफिनीशन जो मैट्रिक्स है वो है, a matrix is a rectangular array of real numbers enclosed in square brackets. Each number in a matrix is called the element or entry of that matrix. So एक rectangular array, like ये अगर आप इसको इस तरह देख लें तो ये एक rectangle बन गई अगर दो ब्रैकेट्स को आप मिला लें। सो इसलिए इसको कहते हैं एक rectangular array, और इसके अंदर जितने भी ये मेंबर्स हैं इनको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स दोनों शेप्स में हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और स्क्वायर फॉर्म में भी ये मैट्रिक्स हो सकता है। जिस तरह एक रेक्टेंगल, आपको पता है रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, और दोनों साइड्स जो हैं उसमें डिफरेंट होती हैं। जो लॉन्गर साइड होती है उसको लेंथ कहा जाता है और जो शॉर्टर साइड होती है उसको विड्थ कहा जाता है। जबकि स्क्वायर के केस में उसमें दोनों तरफ जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ये L है तो ये साइड भी L होगी। सो इट मीन्स अगर इसी कॉन्सेप्ट को आप मैट्रिसेस की शेप में देख लें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स
ये डिफरेंट होंगे। अगर उसमें रोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 3 7 2 4 6 ये 2 रोज़ हैं, सो इट मीन्स नंबर ऑफ रोज़ इसमें रो नंबर 1 R1 और R2 2 रोज़ हैं। सो इसमें लंबाई के रुख लिखे गए जितने भी मेंबर्स हैं या लेंथ वाइज जितने भी मेंबर्स लिखे गए हैं इनको कहा जाता है रोज़। अब रो नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 7 और रो नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं 2 4 एंड 6। इसीलिए चूँकि इसमें रोज़ की तादाद है, रोज़ की जो नंबर है वो है 2 और कॉलम्स का जो नंबर है वो है 3। अब इसमें कॉलम कौन से हैं? हॉरिजेंटली लिखे गए जो मेंबर्स हैं, जो हॉरिजेंटली, इसको कहते हैं हॉरिजेंटली या लेंथ वाइज, इसको कहा जाता है रो। और जो वर्टिकली लिखे गए मेंबर हैं ये वाले, इसको कहा जाता है कॉलम। वर्टिकली या विड्थ वाइज जो लिखे गए मेंबर्स हैं इसको कहा जाता है कॉलम। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं। उसमें लंबाई के रुख लिखे गए मेंबर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इसी तरह कॉलम्स जो है वो भी ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, इक्वल नहीं होते। जबकि उसके मुकाबले में स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही ज़ाहिर है ऐसा मैट्रिक्स जिसकी लेंथ इक्वल होती है विड्थ के और दोनों इक्वल होती हैं एल के, मतलब कि लेंथ और विड्थ की जो भी लंबाई होगी वो इक्वल होगी। या क्यूब जिस तरह आपने पढ़ा था इसमें दोनों साइडों पे एल होगा। सो यही कंसेप्ट अगर आप मैट्रिसेस की शेप में ले जाएं, सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। अब ये देखें, इसको सिंपल, ये अगर इसका आप डायग्राम बनाएं तो ये स्क्वायर शेप आपको दे रहा है। क्यों? इस वजह से कि इसमें लंबाई के रुख जितने मेंबर्स हैं वो भी 2 हैं और विड्थ के रुख जो मेंबर हैं वो भी 2 हैं। सो 2 रोज और कॉलम्स जो है वो भी 2 हैं। सो इफ रोज आर इक्वल टू कॉलम, सो दैट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का और रोज़ और कॉलम का, इसको क्विकली हम रिवाइज कर लेंगे। रोज़ में ऐसे मेंबर्स जो हॉरिजेंटली लिखे जाएं उनको रोज़ कहा जाता है, और कॉलम्स ऐसे मेंबर जो वर्टिकली लिखे जाएं उसको कॉलम कहा जाता है। सो अब 2 मैट्रिक्स होते हैं, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और ऐसा मैट्रिक्स तो उसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अ वर्टिकल एरे और अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो ईच नंबर इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्री ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जांपल 2 3 6 एंड 5 एक मैट्रिक्स दिया गया है। सो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और -1 1 2 3 4 एंड 5 ये कौन सा मैट्रिक्स होगा ये भी आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। सो आगे बढ़ते हैं। रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिया। बुक कहती है कि द रोज ऑफ ए मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स रन वर्टिकली। सो हॉरिजेंटली लिखे गए तमाम मेंबर्स जो हैं वो रोज कहलाते हैं, और वर्टिकली लिखे गए तमाम मेंबर्स जो हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। सो एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट्स है 4 3 -2 1 5 2 3 1 1। सो इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 रो 2 रो एंड 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम, 2nd कॉलम एंड 3rd कॉलम। सो इट मीन्स नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इफ़ अगर ये इस तरह हो कि इसमें 2 रोज हों और 3 कॉलम्स हों, सो दैट वुड बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है अगला कॉन्सेप्ट है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। सो ऑर्डर जो है एक मैट्रिक्स का, जब आपको क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, सो दैट वुड बी नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इमीडिएटली आप देखेंगे, आपने एलिमेंट्स को नहीं देखना बल्कि सिर्फ नंबर ऑफ रोज को देखना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज दी गई हैं
और कितने कॉलम्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स ए है वो है -3 2 1 2 1 एंड 3। सो इसमें मुझे आप बताइए कि नंबर ऑफ रोज़ हमने कहा था ऐसे मेंबर्स जो हॉरिजेंटली लिखे जाएं तो उसको रो कहा जाता है। सो इट विल बी रो 2 एंड दिस इज़ रो 1। सो रोज़ इसके हैं 2 और ऐसे मेंबर्स जो वर्टिकली लिखे जाते हैं उनको कहा जाता है कॉलम। सो दिस इज़ C1, दिस इज़ C2 एंड दिस इज़ C3। सो C कितने हैं इसमें? 3। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स वुड बी रोज़ इनटू कॉलम्स। रोज़ कितने हैं? 2 हैं और कॉलम कितने हैं? 3। सो दिस विल बी 2/3 मैट्रिक्स। सो ऑर्डर को हमेशा पहले रो लिखेंगे और सेकंड नंबर पे ऑर्डर में कॉलम की तादाद आएगी। सो m इंटू n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। m मीन रो और n मीन्स कॉलम। सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। जब भी आपको कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें तो यू विल सिंपली काउंट द नंबर ऑफ रोज़ एंड देन यू विल काउंट द नंबर ऑफ कॉलम्स। और आप इस तरह लिखेंगे कि पहले नंबर ऑफ रोज़ को लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखेंगे। समटाइम्स वी प्रेफर टू राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एज m/n और समटाइम्स हम लिखते हैं m मल्टीप्लाइड बाई n। सो दोनों तरीक़ों से लिखा गया ऑर्डर ये ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स m इंटू n डज नॉट मीन टू मल्टीप्लाई m एंड n। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, बस कि जस्ट आपने m मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और m इंटू n लिख देना है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड द डायमेंशन और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो किसी क्वेश्चन में आपको ऑर्डर की बजाय डायमेंशन या साइज़ का भी पूछा जा सकता है। सो जो भी पूछे उसमें आपने बात एक ही है, जस्ट आपने नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करना है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को काउंट करना है। सो एग्जाम्पल 1 को हम सॉल्व करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। सो एग्जाम्पल 1, इसमें राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड हैंस मेंशन देयर ऑर्डर और डायमेंशन और साइज। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जो हमें दिया है P, Q, R एंड S। सो इसके नंबर ऑफ रोज आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सो इसमें ये कौन सी है? हॉरिजेंटली लिखेगी तादाद R1 है और ये R2 है। सो नंबर ऑफ रोज़ जो है वो 2 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 1 C1 एंड दिस इज़ C2। सो नंबर ऑफ कॉलम इज़ आल्सो इक्वल्स टू 2। सो ऑर्डर ऑफ A जो है वो हो जाएगा रोज़ मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स, सो 2/2। So it will be a square matrix because number of rows is equal to number of column, so square matrix भी इसको कहते हैं। So इस तरीके से आपने ऑर्डर फाइंड करना है। So अब आपने बी पार्ट जो है वो इसका सेकंड पार्ट आपने खुद एज ए असाइनमेंट करना है। ये आप नोट करें 3 4 7 5 6 एंड 8। So इसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। सो उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू, सो इक्वालिटी नाम से जाहिर है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं। टू गिवन मैट्रिसेस ए एंड डी आर सेट टू बी इक्वल इफ, दो कंडीशंस हैं जिसमें किसी मैट्रिक्स की इक्वालिटी फाइंड की जा सकती है। बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दैट इज दे रेस्पेक्टिवली हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सो पहली शर्त तो ये है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिसेस का। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है तो इट मीन्स बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर, ए इज इक्वल टू बी। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने पीछे देख लिया, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
सो रोज़ इंटू कॉलम निकालेंगे और दूसरे का भी निकालेंगे। सो अगर वो बराबर हैं, 2 by 2 मैट्रिक्स है और दूसरा भी 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो बोथ वुड बी इक्वल। दूसरा आपने देखना है द एलिमेंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल। दूसरी शर्त यह है कि जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब है कि एक मैट्रिक्स है जिसके फॉर एग्जांपल एलिमेंट नंबर 1 ऑफ 1 जो है, 1 ऑफ 1 का मतलब रो 1 इंटू कॉलम 1, ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है और ये जो 1 है इसको हम कहते हैं एलिमेंट नंबर 1 ऑफ 1। सो 1 ऑफ 1 के ऊपर अगर 1 है, सो सेम बी में भी 1 ऑफ 1 के ऊपर 1 होना चाहिए। इस तरह सेकंड एलिमेंट इसका 2 है और वहाँ पे 1 + 1 मीन्स 2, सो वो भी इक्वल है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट है वो 3 है और वहाँ पे 12/4 है, सो 4 टाइम 1 और 4 टाइम 3 इज़ 12। सो आंसर उसका भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। सो इट मीन्स ए और बी बोथ आर इक्वल। ऑर्डर भी सेम है, रोज़ 2 हैं, कॉलम 3 है, यहाँ पे भी रोज़ 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, और दूसरी शर्त भी पूरी है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। सो आई होप इसमें दो हमने चीज़ें पढ़ ली इक्वालिटी में। पहली है ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज सेम, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ, दोनों के। और दूसरी है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो ये भी एक दूसरी शर्त है इसकी। एग्जाम्पल इसकी क्विकली देख लेंगे। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 3 2 4 2 5, ये एक है, और दूसरा b इज इक्वल टू 2 3 1 4 2 5। सो इसमें बताइए कि दोनों शराइत पूरी हो रही हैं या नहीं। इसमें फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ रोज़ हमने देखे, ए के कितने हैं, 2 रोज़ हैं, R1 और R2। कॉलम कितने हैं, C1 C2 एंड C3, C1 C2 C3। सो कॉलम, तो इसका ऑर्डर है ए का 2/3 मैट्रिक्स। इसी तरह सेकंड जो बी है उसका ऑर्डर है 2/3, इसका भी है 2/3। सो कंडीशन नंबर 1 इज़ फुलफिल्ड। पहली कंडीशन तो फुलफिल है। अब सेकंड कंडीशन का होना भी ज़रूरी है, जो कि है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, जबकि यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। सो दीज आर नॉट इक्वल, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सही है। सो इस तरह का अगर आ जाए जहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, सो उस केस में आपके ये दोनों इक्वल नहीं हैं। So now we are moving on to quickly exercise number 1.1. So I hope आपको concept of the matrices, उसका order find करना, number of rows, number of columns, equality, ये clear हो गए हैं। So now you can easily understand the exercise 1.1, और इसमें हम quickly कुछ parts को solve करेंगे और बाकी आपने खुद से practice करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बड़ा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर एंड विच आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। सो हमने पहले पढ़ लिया कि ऐसे मैट्रिक्सेस जिनमें नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू उसके रोज जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्वायर। अब ए में देखें, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 2 3 0 5, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, रोज़ 1 and 2, कॉलम कितने हैं 1 and 2। सो बोथ आर इक्वल, रोज़ इज इक्वल टू कॉलम, सो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह बाकियों को भी आप खुद सॉल्व कर लीजिए। इसको क्विकली देख ले। बी जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ इसके 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं बी के 3 हैं। सो बी इज़ नॉट अ स्क्वायर बट इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो बाकी आपने खुद असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स।
सो ए इज़ इक्वल टू 1 2, हम पार्ट 1 को कर रहे हैं और यहाँ पे भी हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया। 1 2 -1, 3 4 एंड 2, सो इसमें ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर के लिए हमने आपको बताया था कि ऑर्डर के लिए आपने m इंटू n को फाइंड करना है। m इज़ रोज़ और n इज़ कॉलम। सो m इंटू n, इसमें सिंपल करेंगे, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं इस कॉलम के, 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3। सो ऑर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3। यहाँ पर ख्याल करें 3 इंटू 2 नहीं लिखना, बल्कि m इज़ ऑलवेज रिटन फर्स्ट विच इज़ रोज़ और n इज़ लेटर ऑन विच इज़ कॉलम्स। सो a का जो ऑर्डर है 2/3। अब ये 2/3 जब भी आ गया इट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस वुड बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब ऑर्डर सेम होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे b का सेकंड पार्ट का देखिए, b इज़ इक्वल टू, इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। सो बोथ आर 1, रो भी एक है और कॉलम भी एक है। सो 1 इंटू 1 मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ऑर्डर इसका 1 इंटू 1 होगा। c में रोज 2 हैं और कॉलम 3 हैं, सो 2/3 इज़ द ऑर्डर ऑफ पार्ट 3। इसी तरह f को देखिए, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो 3 इंटू 2 इज़ द ऑर्डर। सो क्वेश्चन नंबर, बाकी 2 पार्ट्स जो है ना आपने खुद सॉल्व करने हैं और फिर हमें असाइनमेंट आपने कमेंट सेक्शन में भिजवानी है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 and 0, 2 1 and 5 -3 4 and 6, ये एक मैट्रिक्स है। सो गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने आपको कहा था, एलिमेंट्स उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको कहा जाता है एलिमेंट्स, और उनका एक ऑर्डर है। ऑर्डर भी मैंने पीछे आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल ये पहला एलिमेंट है, इसको कहेंगे 1 1, A11 या जो भी उसका नंबर है। इसी तरह ये होगा A1 2। पहले रो को, इसमें ऑर्डर में पहले रो को डिस्कस करते हैं या लिखते हैं और सेकंड नंबर पे उसका कॉलम नंबर लिखा जाता है। सो इसको लिखा जाएगा 1 रो एंड कॉलम नंबर 2, इसको लिखा जाएगा 1 रो एंड कॉलम नंबर 3। सो बाकी इसी तरह आप यहाँ पे लिखेंगे A2 रो एंड कॉलम 1, इसी तरह 2 रो एंड कॉलम 2 और इस तरह 2 रो एंड कॉलम 3। सो इसी तरतीब से इनके नंबर्स और एलिमेंट्स को लिखा जाता है। सो द क्वेश्चन हियर इज फाइंड द एलिमेंट्स एट A12। सो A12 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 के ऊपर, रो 1 एंड कॉलम 2, इट्स 2। इसी तरह A23 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, रो 2 इज दिस वन एंड कॉलम 3, रो 2 3 के ऊपर है 0। सो बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं एज एन असाइनमेंट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल में आपको याद होगा हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी इक्वल में। उसमें 2 कंडीशंस हमने पढ़ी थी इक्वल में। एक थी कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, आपको याद होगा, और दूसरा था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, एक दूसरे के साथ कौन से इक्वल हैं। सो सिंपली आप देखेंगे सबसे पहले ऑर्डर सेम वाले तो A और B नज़र आ रहे हैं, जिसमें 2 कॉलम्स और 2 रोज़ हैं दोनों के अंदर। C और D में भी ऑर्डर तो सेम है, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं।
इसी तरह डी में भी ऑर्डर सेम है, रोज एंड कॉलम्स भी। तो पहली कंडीशन तो सब में फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे कि ए के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल ए में पहला एलिमेंट है 2, बी में भी पहला है 2, ए में पहला दूसरा है 5 और बी में भी दूसरा है 5, यहाँ पे 1 बट यहाँ पे 4। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये तो हो गया। अब ए को कंपेयर करेंगे सी के साथ। ए में हमारे पास है 2, सी में हमारे पास है 1 + 1, 1 + 1 = 2, सो दिस इज इक्वल। ए में सेकेंड मेंबर है 5, यहाँ पे 3 + 2, तो 3 + 2 इज़ आल्सो 5। यहाँ पे पहला मेंबर है 1, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 3। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। क्यों? यहाँ पे एक एलिमेंट 1 है और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट इसका 4 है। फिर ए को कंपेयर करेंगे डी के साथ। सो ए में पहला मेंबर है 2, दूसरा मेंबर है डी में पहला मेंबर है 2, यहाँ पे 5, 4 + 1 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, 3 और 3। सो ए इज़ इक्वल टू डी। सो इसी तरह आपने अब बी को कंपेयर करना है सी के साथ और फिर बी को कंपेयर करना है डी के साथ। सो बी को करें 2, यहाँ पे 2, 5, यहाँ पे 5, यहाँ 4 एंड यहाँ पे 3। सो बी इज़ इक्वल टू सी। ठीक है। इसी तरह बी को डी के साथ करें 2, 2, 4, 5, 5, 4 एंड 1। सो सी इज़ नॉट इक्वल टू डी। ठीक है। सो बाकी जो है आपने अगले दो जो हैं वो खुद करने हैं, मैं सारे सॉल्व नहीं करता ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए। अब सी को आपने सिंपली डी के साथ कंपेयर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लेट ए इज इक्वल टू 2, 3 u and 0 and b is equal to v -3, 5 and w. For what value of u, v and w are a and b equal? So simple इसमें comparison of the elements का क्वेश्चन है। दो मैट्रिक्स हमें दिए हैं 2, -3 u and 0। इसी तरह b हमें दिया है v -3, 5 and w। सो आपने बताना है कि u, v एंड w की कौन सी वैल्यू के लिए a एंड b इज़ इक्वल। सो पहले तो हम देखेंगे कि इक्वल के लिए ऑर्डर हमने देख लिया कि यहाँ पे 2/2 और ये भी 2/2। सो ये इक्वल है। अब हम फाइंड करेंगे u की वैल्यू, v की वैल्यू और w की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसमें एलिमेंट्स इक्वल हों। सो अब यहाँ पे कंपैरिजन करें। सो 2 इज़ इक्वल टू v, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ पे पहला एलिमेंट v है। इसी तरह u इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। और -3 इज़ इक्वल टू -3 और 0 इज़ इक्वल टू w, या हम इसको लिख सकते हैं w इज़ इक्वल टू 0। और ये भी इसको हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं u इज़ इक्वल टू 5। सो ये तीन वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर अगर हम मैट्रिक्स में ये वैल्यूज़ पुट करें इंस्टेड ऑफ v, u और w, तो आपका a और b इक्वल होगा। सो लेट्स पुट दीज वैल्यूज़ इन a। जहाँ पे भी है 2 है, -3 है। इसी तरह u की जगह पे हमने फाइंड कर लिया, क्या पुट करना है 5 और 0 तो अपनी जगह पे ही रहेगा 0। इसी तरह b जो है उसमें वैल्यूज़ पुट करें v और v की जगह पे हमने पुट करना है 2। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड किया। इसके अलावा -3 अपनी जगह पे आएगा, 5 अपनी जगह पे आएगा और w की जगह पे हम पुट करेंगे 0। सो अब कंपेयर करें। ऑर्डर आपने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया था, वो इक्वल था। अब एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो 2 इज़ इक्वल टू 2, -3, 5, सो 0 इज़ 0। सो a इज़ इक्वल टू b फॉर द वैल्यू v इज़ इक्वल टू 2, u इज़ इक्वल टू 5 और w इज़ इक्वल टू 0। सो इन वैल्यूज़ के साथ a और b इक्वल होंगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो क्लियर।
सो अगर आपको किसी भी किस्म की क्लैरिफिकेशन मज़ीद चाहिए, सो यू कैन राइट अस इन द कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन एंड answer your questions and clarifications in the next video. So question number 6, if दो members matrices दिए हैं x plus 3 z plus 4 2y plus minus 7, so minus 6 a minus 1 0 b minus 3 minus 21 और 0, ये एक मैट्रिक्स है और ये इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के, और वो है 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0 के. सो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c x y एंड z. a b c x y और z की वैल्यूज़. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट कंपैरिजन ऑफ द एलिमेंट्स का क्वेश्चन है. सो एलिमेंट्स में आपको बता दिया, a11 इसको कहते हैं, a12 इसको कहते हैं, a13 इसको कहते हैं, इसी तरह a21 इसको कहते हैं, a22 इसको कहते हैं, a23 इसको कहते हैं, और इसी तरह a31 a32 और a33. इस तरह सेम इसके भी. सो यहाँ पे x a11, यहाँ पे a11 a12 a13, इसी तरह यहाँ पे a21 a22 a23 और इसी तरह यहाँ पे a31 a32 और a33. अब सिंपल a11 को कंपेयर कर लें. a11 इसको हम कह सकते हैं मैट्रिक्स A और इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स B. a11 मैट्रिक्स A का इज़ इक्वल टू a11 ऑफ मैट्रिक्स B. सो a11 इसका है x प्लस 3 और यहाँ पे है 0. ओके, सो सिंपली अलजेब्रिक आपको याद होगा एक्सप्रेशंस. अगर ये लेफ़्ट साइड के ऊपर प्लस 3 है और हमने इसको उस तरफ ले जाना है, सो हम क्या करेंगे, माइनस 3 और 0 माइनस 3, यहाँ पे ये कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 3. सो ये एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली. इसी तरह दूसरे एलिमेंट को z है, z प्लस 4 इज़ इक्वल टू, इसका दूसरा एलिमेंट है 6. सो सिंपली इसी तरह z प्लस 4 माइनस 4 6 माइनस 4. सो z इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4 इज़ 2. सो ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई. अब आप थर्ड एलिमेंट को 2y माइनस 7 और यहाँ पे है 3y माइनस 2. सो इस पे आप यहाँ पे 2y है, 3y इस तरफ आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और 7 यहाँ माइनस का है उस तरफ जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा. सो यहाँ पे माइनस 3 और माइनस y, ये माइनस 2y माइनस 3y प्लस 2y. सो माइनस बड़ा है तो इसका सिंबल रहेगा, और 3 माइनस 2 इज़ 1 और 7 माइनस 2 इज़ 5. सो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस 1 के साथ जब ये कट जाएगा, सो y वुड बी इक्वल टू माइनस 5. सो इसी तरह ये बाकी जो मैंने x y z की वैल्यूज़ फाइंड कर दी, और a b c की वैल्यूज़ अब आपने ख़ुद फाइंड करनी है. a b c के लिए जहाँ पे भी आपको a नज़र आ रहा है उसको उसके करस्पेंडिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर कीजिए. a माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा माइनस का. इस तरह b के लिए b माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 2b प्लस 4 के, और c के लिए जहाँ पे भी आपको c नज़र आ रहा है ये है, इसको आप कंपेयर करेंगे 0 के साथ तो आपके पास c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6. इसी तरह सेम एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 है. सो वो आपका होम असाइनमेंट है. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ योर होम असाइनमेंट. सिमिलरली आपने उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, जिसमें आप देख लीजिए कि आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं a प्लस b प्लस 2c प्लस d और 2a माइनस d इक्वल्स टू माइनस 1 4 एंड 8. सिमिलरली इनको कंपेयर कीजिए और a b c एंड d की वैल्यू फाइंड कीजिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 इज़ कंप्लीट, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, और फिर हम
वेरियस टाइप्स के बाद डिस्कस करने के बाद एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में मैट्रिसेस की डेफिनेशन पहले पढ़ी, फिर हमने रोज एंड कॉलम्स का कंसेप्ट आपको दिया मैट्रिक्स में, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना हमने आपको समझाया, और फिर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की भी हमने बात की, और अल्टीमेटली हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में डिस्कस किया और उसको सॉल्व किया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो सिफ्ट सिंप्लीफाइड के साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और उससे जुड़े तमाम कॉन्सेप्ट्स को आप तक पहुंचाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू सिफ्ट सिंप्लीफाइड, और इफ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन सेंड देम थ्रू ईमेल। वी हैव एन ईमेल एड्रेस व्हिच इज sifttechsimplified@gmail.com. So thank you very much and have a good day.